यूपी के प्रयागराज में तीर्थ क्षेत्र संगम तट पर राष्ट्रीय परशुराम परिषद की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समापन हो गया। प्रथम दिन राष्ट्रीय परशुराम परिषद के राष्ट्रीय सह संयोजक एसपी सेनानी मिश्र की अध्यक्षता में तथा मुख्य अतिथि राष्ट्रीय परशुराम परिषद शोधपीठ के राष्ट्रीय महामंत्री राजा राम यादव पूर्व कुलपति रहे। उन्होंने राष्ट्रीय परशुराम परिषद द्वारा विगत 9 वर्षों से चल रहे शोध पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जल्द ही संस्कृत, हिंदी तथा अंग्रेजी में भगवान श्री परशुराम जी पर पूरा ग्रंथ तैयार होगा। भगवान श्री परशुराम जी पर जो भ्रामक चीजें हैं उन्हें जल्द दूर करके सनातनियों के बीच में लाया जाएगा। राजा राम ने यह भी बताया कि भगवान परशुराम जी ने उन राक्षस राजाओं का वध किया था जो तत्कालीन समय में आतंक का पर्याय बने थे। भगवान श्री परशुराम जी ने पृथ्वी पर जब जब तांडव हुआ है, कोई न कोई भगवान स्वरूप पृथ्वी पर आया है। उस काल के भगवान विष्णु के अवतार में प्रभु परशुराम जी आए थे और पृथ्वी पर लोक कल्याण के कार्य किए। मुझे गर्व है, राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने मुझे शोध पीठ में राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व दिया। मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। मैं इसके लिए संस्थापक पंडित सुनील भराला को बधाई देता हूँ। प्रथम दिन की कार्यकारिणी के अध्यक्षता कर रहे सेनानी मिश्र ने कहा कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद का संगठन पूरे भारतवर्ष में विस्तार करेंगे। सदस्यता अभियान को तेजी से चलाया जाएगा। हर राज्य में संगठन को मजबूत किया जाएगा। सभी राज्यों में भ्रमण करके परशुराम शक्ति वाहिनी तथा सेना को व्यापक रूप से खड़ा किया जाएगा। धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। साहित्यिकों व कवियों के सम्मेलन होंगे तथा लेखकों को भगवान परशुराम जी के बारे में अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही आलेख अखबारों में छपवाया जाएगा। दूसरे दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रथम सत्र में राष्ट्रीय परशुराम परिषद के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हिमाचल के महामहिम राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ल राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर भगवान परशुराम जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित किया और संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपना मार्गदर्शन दिया। सत्र में बैठक की अध्यक्षता वृंदावन के तुलसी जी महाराज ने की। 2 दिन तक चले 6 सत्रों में परिषद के राष्ट्रीय शोध पीठ के आर्थिक मुद्दों पर प्रस्ताव लाया गया। इसमें आने वाले महाकुंभ पर भी विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें सभी राज्यों में धर्म प्रकोष्ठ के द्वारा संयोजक बनाने का निर्णय लिया गया। 5 करोड़ रुपए के बजट खर्च और एकत्र करने रणनीति पर भी चर्चा हुई। तुलसी जी महाराज ने कहा, उत्तर प्रदेश में 18.5% ब्राह्मण समाज के मतदाता हैं। मतदाता के अनुसार राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए। समाज को डट कर अड़ना पड़ेगा। ब्राह्मण समाज में राजनीति में ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा रहे हैं जो समाज के लिए किसी काम के नहीं हैं। मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद को राजनीति प्रस्ताव भी लाना चाहिए। परशुराम शक्ति वाहिनी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भी संगठनों को मजबूत करने का संकल्प लिया था। भारत कार्ड को संबोधित करते हुए अजय भारद्वाज ने परशुराम स्वाभिमान सेना अगले 6 महीने में संगठन को मजबूती देने का भरोसा दिलाया। प्रीति चंद्रा राष्ट्रीय महामंत्री ने कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए नेतृत्व को भरोसा दिलाया कि प्रत्येक राज्य की समीक्षा करके संगठन को धार देने का काम करेंगे। अनीता पांडे प्रोफेसर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष व श्री परशुराम कुंड राष्ट्रीय दर्शन यात्रा की प्रभारी ने कहा कि परशुराम को दर्शकों के लिए प्रत्येक राज्य में पद्य ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया शुरू करेंगे और जल्द ही सभी को लोकसभा चुनाव के बाद सभी पदाधिकारी एवं सनातन को दर्शन कराएंगे। वर्तमान राज्य मंत्री श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक एवं संरक्षक पंडित सुनील भराला ने बोलते हुए कहा कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद वैचारिक पृष्ठभूमि से बना हुआ संगठन है, जिसके दोनों विंग परशुराम शक्ति वाहिनी एवं परशुराम स्वाभिमान सेना तथा धर्म प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि 2025 में कुंभ लगने वाला है, जिसकी तैयारी व्यापक रूप से होनी है।
भारतवर्ष से ही नहीं विदेशों से भी यहाँ मेहमान आने वाले अतिथियों के सम्मान में ठहरने के लिए व्यवस्था अच्छी करनी पड़ेगी। बजट पर चिंता करके उसको आगे बढ़ाना होगा। राष्ट्रीय परशुराम परिषद द्वारा सभी राज्यों में धर्म प्रकोष्ठ तथा मेला कुंभ के संयोजक जल्द नामित करने होंगे, जो सुव्यवस्था कर सके। आने वालों की सूची बनाएंगे। राज्यों से आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो, उसका ध्यान करना पड़ेगा। अर्ध कुंभ में 2019 लगभग 25,000 सनातन हिंदुओं का राष्ट्रीय परशुराम परिषद के शिविर में रहना हुआ था, जिसमें कथा के माध्यम से भगवान परशुराम जी पर चिंतन हुआ था। हमें उससे अच्छी व्यवस्था करने के लिए तैयार रहना होगा। मैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद के सभी पदाधिकारी से कहना चाहूँगा कि सदस्यता अभियान के तहत तैयारी करें, जिससे जुलाई तक नए संगठन का विस्तार किया जा सके। भराला ने कहा कि मेले में शिविर की बहुत दिव्य व्यवस्था रही। शिविर को पूरा समय देने वाले मेला अधिकारी संदीप मिश्र, सह मेला अधिकारी सुधांशु मिश्र व प्रांजल अग्रहरी का योगदान सराहनीय रहा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय परशुराम परिषद के सह संयोजक एसपी सेनानी मिश्र न्यासी, सदस्य कपिल शर्मा, राष्ट्रीय परशुराम परिषद शोध पीठ के राष्ट्रीय महामंत्री पूर्व कुलपति जौनपुर विश्वविद्यालय डॉक्टर राजाराम यादव, परशुराम शक्ति वाहिनी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीलम पांडे, राष्ट्रीय महामंत्री प्रीति चंद्रा, परशुराम स्वाभिमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय भारद्वाज, धर्म प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक गुरुमा महामंडलेश्वर राधा सरस्वती, धर्म प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सह संयोजक देव मुरारी बापू, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एडवोकेट ओम नारायण त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष संजय मिश्र, उत्तर प्रदेश के महामंत्री संगठन राघवेंद्र मिश्र, हरियाणा से सुरेश कौशिक, दिल्ली से योगेश शर्मा, दिलीप शर्मा, रजत शर्मा आदि उपस्थित रहे। आपको बता दें कि 2 दिन तक चली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में परिषद द्वारा माघ मेला में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों की शिविर में रहने वाले प्रतिनिधियों ने संगम में माघ पूर्णिमा के पर्व पर पवित्र स्नान भी किया गया था। इसके साथ ही प्रतिदिन हवन कुंड में यज्ञ का भी कर्मकांड का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।